सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए इसे शुरू से अंत तक देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? जी हाँ, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पोखरण, बम्बई, नेल्ली और श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पोखरण में भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट पोखरण में किया गया था और यह किया गया था 1974 ईस्वी में, और यह पोखरण राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? जी हाँ, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है तीसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 4 नंबर का, उत्पादन का संबंध किससे है? जी हाँ, उत्पादन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपयोगिताओं का सृजन से। जी हाँ, उपयोगिताओं का सृजन से। नेक्स्ट है 5 नंबर का, ह्रासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? जी हाँ, ह्रासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए है सभी क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र और डी सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, सभी क्षेत्रों पर, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। दोस्तों, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्रों पर ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? जी हाँ, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारी। नेक्स्ट है 7 नंबर, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जी हाँ, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। जी हाँ, एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाहित मल। जी हाँ, वाहित मल निम्नीकरणीय प्रदूषण है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः व्यक्त किया जाता है। जी हाँ, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः किससे व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंश प्रति मिलियन में। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित में भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? जी हाँ, भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माल यातायात से। जी हाँ, मालगाड़ी जो है उससे भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नाम शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? जी हाँ, रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत कौन सा वेद को माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। जी हाँ, वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ सही आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? जी हाँ, नीचे जो दिया गया दिवस है
उसमें से कौन सा ऐसा दिवस है जो किसी भी महापुरुष या किसी भी व्यक्ति से संबंधित, जन्मदिन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसी भी विख्यात व्यक्ति के जन्म दिवस से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये सही आंसर है। बाल दिवस जो हम लोग मनाते हैं, यह मनाते हैं बाल दिवस जो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं बाल दिवस। और गांधी जयंती ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के जयंती जन्म दिवस के रूप में। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? जी हाँ, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अवतल लेंस से। अवतल लेंस के प्रयोग से मायोपिक नेत्र कहने का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आँख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये बीमारियां होती है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? जी हाँ, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 से 35 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है 15 नंबर का, प्रचालन तंत्र होता है। जी हाँ, प्रचालन तंत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, प्रचालन तंत्र होता है तंत्र मृदु सामग्री। नेक्स्ट है 16 नंबर का, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी में। जी हाँ, 1972 ईस्वी में ही भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। नेक्स्ट है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? जी हाँ, अवसादी चट्टान कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट या चार्नोकाइट, असितास्म या आर्कोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कोज। जी हाँ, आर्कोज चट्टान ये अवसादी चट्टान होती है। नेक्स्ट है 18 नंबर का। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न, अग्न्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? जी हाँ, अग्न्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं क्या कहलाते हैं? जी हाँ, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवाश्म कहलाते हैं। जी हाँ, जीवाश्म। और कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति द्वारा दायित्व लिए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? जी हाँ, जे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, जे का अर्थ है ज्योति। जे का अर्थ है ज्योति, क्योंकि उजाला UJALA। जी हाँ, उजाला में ये जो जे है उसका अर्थ होता है ज्योति। यू का अर्थ होता है उन्नत और जे का अर्थ होता है ज्योति और ए का होता है एफोर्डेबल और एल का मतलब होता है LED और
ए का मतलब होता है ऑल, तो इस प्रकार से जे का मतलब होता है ज्योति, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, आयन मंडल के समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों के नाम क्या है? जी हाँ, आयन मंडल के समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों के नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड तथा आइकॉन। नेक्स्ट है 22 नंबर का, स्वीट मीट का संबंध किससे है? जी हाँ, स्वीट मीट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा का पेठा। जी हाँ, आगरा का जो पेठा होता है उसी को स्वीट मीट कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 8 सितंबर। और दोस्तों ये 27 जून को मनाया जाता है मधुमेह दिवस, 27 जून मधुमेह दिवस, और 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इस प्रकार से विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट है 24 नंबर का, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जी हाँ, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है 25 नंबर का, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? जी हाँ, पृथ्वी का 3 परत है, जिसमें से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा। जी हाँ, दूसरी परत का नाम है सीमा। पहली परत का नाम है सियाल, और दूसरी का सीमा, और तीसरे का नीफे। इसलिए यहाँ दूसरी पूछा जा रहा है, तो दूसरी का आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सीमा परत कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? जी हाँ, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रवाल उत्पत्ति से। जी हाँ, प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट है 27 नंबर का, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा नृत्य शैली में आकर्षक मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली में। जी हाँ, कथकली में मुखौटा लगाया जाता है, और यह जो नृत्य है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, केरल राज्य का कथकली प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? जी हाँ, शुष्क भूमि यानी सूखे भूमि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त फसल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। नेक्स्ट है 29 नंबर का, वेग मापी यानी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? जी हाँ, टैकोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूर्णन गति को। नेक्स्ट है 30 नंबर का, जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसे उत्सर्जित करती है? जी हाँ, जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसे उत्सर्जित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें को। नेक्स्ट है 31 नंबर का, विभिन्न कंप्यूटर केबल और खाली स्थान द्वारा लैन से जुड़े होते हैं। जी हाँ, विभिन्न कंप्यूटर केबल जो होता है वो किसके द्वारा लैन से जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरफेस कार्ड से। नेक्स्ट है 32 नंबर का, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 33 नंबर का, 33 में दिया गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। जी हाँ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन देखिए क्या है, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा है विभिन्न भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और तीसरा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है कि केवल 1 तथा 2, बी कहता है 1 तथा 3, सी कहता है 2 तथा 3 और डी कहता है 1, 2 और 3 सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर देखिए कौन सा होता है। इसका सही आंसर है केवल 1 तथा 2। जी हाँ, केवल 1 तथा 2 ये कथन सही है, क्योंकि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 वाला कथन। नेक्स्ट है 34 नंबर का, एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं। ऑप्शन कहता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, ये सही है। और 2 या 2 से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं, ये भी सही है। केवल एक उत्पाद होते हैं, ये गलत है। इसलिए 1 और 2 वाला आंसर सही होगा और 1 और 2 है ऑप्शन सी में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 35 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ, नीचे जो दिए गए हैं राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के प्रधानमंत्री, इन 4 में से किनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर का, 36 में दिया गया है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है 37 नंबर का, मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं। मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोंगामिया में। जी हाँ, पोंगामिया में। नेक्स्ट है 38 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान क्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मल लेआउट। जी हाँ, नॉर्मल लेआउट क्यू जो होता है यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है 39 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है। जी हाँ, किसका वर्णन नहीं है। ऑप्शन है जैव विविधता का प्राधिकरण, इसका वर्णन है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, इसका भी वर्णन है। अधिसूचित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति का मॉनिटर करने के लिए गठित प्रावधान, इसका भी वर्णन है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पादप किस्म और किसान अधिकतर संरक्षण प्राधिकार, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है। जी हाँ, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है। तो सही आंसर होगा हरित मंत्रालय से। जी हाँ, ग्रीन मंत्रालय से। नेक्स्ट है 41 नंबर का, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। यानी कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। जी हाँ, अमेरिका के संविधान को ही देख करके हमारे संविधान में मूल अधिकार को लिखा गया है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है।
जी हाँ, कार्बोरंडम किसका दूसरा नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड का। नेक्स्ट है 43 नंबर का, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन सा वृक्ष जाति है जो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवदार। देवदार जो होता है वो पर्णपाती नहीं होता है, बाकी चंदन जो है वो पर्णपाती है, सागौन और साल ये सभी पर्णपाती है, पत्ते को गिरा देते हैं, जबकि देवदार जो होते हैं वे पत्ते को गिराते नहीं हैं, इसलिए ये पर्णपाती नहीं है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? जी हाँ, कौन सा अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। जी हाँ, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था, जबकि पंजाब केसरी इसका प्रकाशन जो होता था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ये डॉन का प्रकाशन पाकिस्तान से। लेकिन यहाँ पटना से जो जिस अखबार का प्रकाशन होता था वह था इंडियन नेशन। नेक्स्ट है 45 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बालाकोट। नेक्स्ट है 46 नंबर का, पेंगुइन का शरीर होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। जी हाँ, पेंगुइन का शरीर मतलब कैसा होता है? जिससे उसके पैरों में जाल जैसा बना रहता है और जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा रेखित होता है। जी हाँ, पेंगुइन का शरीर धारा रेखित होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, 47 में दिया गया, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? जी हाँ, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सबसे कम दूरी कब होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए इसे कहा जाता है उपसौर। जी हाँ, इसे कहा जाता है उपसौर। और 4 जुलाई को यह सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसौर। नेक्स्ट है 48 नंबर का, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। नेक्स्ट है 49 नंबर का, एक सूरा यानी कि शार्क के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी सहचरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहभोजिता। नेक्स्ट है 50 नंबर का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? जी हाँ, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में शासन किसका था? भारत का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, अकबर। क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था वह था 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है 51 नंबर का, अल्पाधिकार में होते हैं। जी हाँ, अल्पाधिकार में क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, कुछ विक्रेता। अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता। नेक्स्ट है 52 नंबर का, मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। जी हाँ, बराकर नदी पर ये मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाया गया है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को क्या कहा जाता है?
जी हाँ, जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल रागी। जी हाँ, उसे जल रागी कहा जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? जी हाँ, अमीबा के आकार इस प्रकार से होता है और वह जो है किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंडोसाइटोसिस से। जी हाँ, एंडोसाइटोसिस से। नेक्स्ट है 55 नंबर का, मादा एनोफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है? जी हाँ, मादा एनोफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मलेरिया का। जी हाँ, मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। जी हाँ, जब प्रकाश जाती है, इसका ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जी हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वह काम करता है, किस प्रभाव पर काम करता है? जी हाँ, एमसीबी आप लोग देखे होंगे कि घरों में लगा हुआ रहता है, जो कि तार वायर को जलने से बचाता है। जब कहीं ज़्यादा वोल्ट आता है तो एमसीबी जो है खुद वो गिर जाता है। तो एमसीबी जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? जी हाँ, नोबल गैस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, नोबल गैस जो होता है वो हीलियम नोबल गैस है, नियोन है, आर्गन है। यहाँ हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियोन और आर्गन ये सभी नोबल गैस है। क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, जी हाँ, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन ये नोबल गैस है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। जी हाँ, बिहार शब्द का जो अर्थ होता है वह है बौद्ध मठ। नेक्स्ट है 60 नंबर का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? जी हाँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अष्टफलकीय होता है। जी हाँ, 8 फलक का होता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? जी हाँ, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 33 जोड़ियां। नेक्स्ट है 62 नंबर का, संयोजक अणु का एक उदाहरण है। जी हाँ, संयोजक अणु का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है 63 नंबर का, निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, फास्फोरस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फास्फोरस जल से भी क्रिया करता है, यह गलत कथन है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी जो है यह एक अधातु है, सही है। यह वायु से भी क्रिया कर आग पकड़ लेता है, सही है। यह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 में पाया जाता है, यह सही है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पंचायती राज, जी हाँ, पंचायती राज का मिलान होगा स्थानीय सरकार से। और चुनाव आयोग जो है, जी हाँ, चुनाव आयोग जो होता है वह है संवैधानिक होता है और केंद्रीय सूचना आयोग गैर संवैधानिक है। इस प्रकार से 1 का 2 और 2 का 3 और 3 का 1 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से
किस फिल्म की कहानी उसने और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिलकर लिखी थी? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंथन। जी हाँ, मंथन फिल्म का। नेक्स्ट है 66 नंबर का, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। जी हाँ, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा है? जी हाँ, निखिल से आयु में दुगना बड़ा है तो उसका आयु क्या होगा? जी हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे कि जब निखिल 1 वर्ष का था, जी हाँ, जब निखिल का उम्र था 1 वर्ष, तो उस समय रोहन का उम्र था 9 वर्ष। जी हाँ, प्रश्न कहता है निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल छोटा है 8 वर्ष, तो जब निखिल 1 साल का था तो रोहन रहेगा 9 साल का। फिर कहता है रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा है? जी हाँ, तो 7 वर्ष क्या होगा, 7 वर्ष बाद निखिल की आयु हो जाएगा 8 वर्ष और रोहन की आयु हो जाएगा 16 वर्ष। जी हाँ, 16 वर्ष। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने अक्षर होते हैं? जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो दाएं प्लस बाएं -1 होता है। जी हाँ, राइट प्लस लेफ्ट -1, तो दाएं और बाएं यानी कि एक है दाएं से है 12वां और बाएं से है 5वां और -1। जी हाँ, तो 17 -1 बराबर 16, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16। नेक्स्ट है 68 नंबर का, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। जी हाँ, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो पिता की बहन यानी फुआ की बेटी, तो फुफेरी बहन होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, यदि ए बराबर 1 और एक्ट बराबर 24 तो फैट बराबर क्या होगा? जी हाँ, तो फैट में क्या होता है कि FAT, F का मान होता है 6, A का मान होता है 1 और T का मान होता है 20। सभी को जोड़ देंगे तो ये आएगा 27, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 70 नंबर का, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? जी हाँ, बीते कल से पहले बुधवार था, माने ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया। बीते कल से पहले दिन, बीता कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो आज जो होगा ये शुक्रवार होगा और आने वाला कल के अगले दिन रविवार होगा, तो आने वाले कल के अगले दिन, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, 71 में दिया गया कि यदि 2 दिनों के लिए 7 पुरुषों को 15 बोतल पानी की ज़रूरत होती है तो 7 दिन के लिए, जी हाँ, 71 नंबर का प्रश्न है कि यदि 2 दिन के लिए 7 पुरुष को 15 बोतल पानी की ज़रूरत होती है तो 7 दिन के लिए 4 पुरुष को कितने बोतल पानी की ज़रूरत होगी? तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं कि 4 × 7 बटा 7 × 2, 7 × 2 × 15, तो इसमें क्या होगा, 2 से ये 4 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 2 15 में गुना होगा, ये आएगा 30, तो इसलिए सही आंसर होगा कितने बोतल? तो 30 बोतल की आवश्यकता होगा, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 72 नंबर का,
72 में दिया गया कि अगर ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कमाएगा। जी हाँ, ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जब भी 25% का बात हो तो उसका आंसर 20% और 20% जब रहे तो उसका आंसर 25% होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसे आइए डिटेल से देखते हैं कि इसका आंसर 20% कैसे आएगा। तो कहता है कि अगर ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है, बी से 25% ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब मान लिया जाए कि बी कमाता है 100 रुपया तो ए कमाएगा 25% ज़्यादा यानी कि 125 रुपया, 125। तो अब है कि बी ए से कितना कम कमाता है तो 25 रुपया कम कमाता है, तो 25/125 और गुने 100। तो ये 25 से 5 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा, इसलिए सही आंसर होगा 20%। नेक्स्ट है 73 नंबर का। 73 में दिया गया है कि एक तारबूज बेचने वाला तारबूज को 12 भागों में बांटता है। एक तारबूज है और उसको 12 भाग में बांटता है और प्रत्येक भाग को 5 रुपये में बेचता है। तो इस प्रकार से 12 गुने 5 बराबर 60 रुपया में वो बेचता है। अगर वह 50% लाभ प्राप्त करता है तो फल का मूल्य क्या होगा। वह 50 रुपया लाभ कमाता है, 50% लाभ कमाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार से भी अगर देख सकते हैं कि अगर 30 रुपया का फल है और 50% लाभ कमाएगा तो इसका मतलब 45 रुपये में बेचेगा। यहाँ बिक रहा है 60 में, तो हम 40 को देखेंगे। 40 रुपये का सामान है, 50% लाभ कमाया यानी कि 20 रुपया लाभ कमाया, तो टोटल बेचेगा 60 रुपया में। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40 रुपया। नेक्स्ट है 74 नंबर का। एक कक्षा में 100 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 100 छात्र है, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो इस कुल आयु कितना होगा, 100 छात्रों का कुल आयु, तो 100 में गुना कर देंगे 15 से, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1500 वर्ष। अब क्या होता है कि कक्षा को 17 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष के 5 छात्र छोड़ जाते। ये 5 छात्र जो कक्षा को छोड़ दिए तो कक्षा में शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो जब 5 छात्र छोड़ दिए तो उन सभी के आयु को जोड़ देंगे कि 17 जोड़ 15 जोड़ 16 जोड़ 13 जोड़ 14, तो ये टोटल आयु को अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 75 वर्ष। तो 75 वर्ष को घटा देंगे, 1500 में 75 वर्ष घटा देंगे तो बाकी बचेगा 1425। जी हाँ, 1425 वर्ष। अब स्टूडेंट बचा है 95। जब इसको 95 से जब भागा करेंगे तब आएगा 15 वर्ष। जी हाँ, तब आएगा 15 वर्ष, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 15 वर्ष। नेक्स्ट है 75 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफ़ी और 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 40% लोग चाय पीते हैं। जी हाँ, इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। तो ये 40% हो गया चाय के लिए, टी के लिए, और 50% हो गया कॉफ़ी के लिए, और ये 10% हो गया दोनों के लिए। जी हाँ, 10% चाय प्लस कॉफ़ी दोनों के लिए। अब जो है कहता है कि कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। जी हाँ, कितने प्रतिशत नहीं पीते हैं। तो 100 में से अगर घटाते हैं तो 40 प्लस 50 माइनस 10 यानी कि 100% में 80% है जो पीते हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं पीते हैं, तो 20%, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
20%। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।